हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरी चंपा के बारे में कि हरी चंपा का ज्योतिषीय, वास्तु और औषधीय क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरी चंपा को कौन कौन सी भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है। हिंदी में हरी चंपा को हरी चंपा और मदन मस्त भी कहा जाता है। संस्कृत में मनोरंगिनी, मणिपुरी में चीनी चंपा, उड़िया में कोलोमुरु, मराठी में हिरवा चाफा कहा जाता है और लैटिन भाषा में इसे अर्टाबॉट्रस कहा जाता है। हम जान लेते हैं कि हरी चंपा की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। हरी चंपा जो होता है वो भारत के अंदर बहुतायत पाया जाता है। इसकी ऊंचाई अधिकतम 10 फीट तक हो सकती है। इसकी शाखाओं पर पत्तियां होती है जो थोड़ी लंबी और चौड़ी होती है। यह 6 से 15 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और 3 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है। इसके पुष्प प्रारंभ में हरे होते हैं, लेकिन परिपक्व हो जाने पर पीले हो जाते हैं। इनके पुष्पों के दलपत्र संख्या में 6 होते हैं। पुष्प तोड़े जाने के बाद भी काफ़ी समय तक ताज़ा बने रहते हैं। इनकी खुशबू बहुत तेज होती है जो कई घंटों तक बनी रहती है। अब जान लेते हैं कि हरी चंपा की कुछ खास विशेषताएं क्या है। यह एक सदाबहार झाड़ी होती है। इसमें पतझड़ नहीं होता है और इसके पुष्पों के पास से गुजरने पर बहुत खूबसूरत महक आती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके आसपास सर्पों का निवास होता है, लेकिन यह सच नहीं है। इसके अलावा इसके फल और छाल शरीर का तापमान कम करते हैं। आइए हम हरी चंपा का वास्तु में क्या महत्व है इसके बारे में जान लेते हैं। वास्तु की दृष्टि से हरी चंपा के पौधे का घर की सीमा में होना बहुत ही शुभ होता है। इसके घर की पश्चिम दिशा में या फिर वायव्य कोण में लगाने से और भी अधिक शुभता के दर्शन होते हैं। ईशान कोण पर इसे कभी नहीं लगाना चाहिए। यदि फिर भी यह ईशान कोण में हो तो इसकी कटाई छटाई करते रहने चाहिए। इससे कोई हानि नहीं होती है। जान लेते हैं हरी चंपा का औषधीय महत्व। इसकी छाल का चूर्ण डायरिया में लाभ करता है। त्वचा रोगों के अंदर कट जाने या जल जाने पर इसकी छाल का चूर्ण पेस्ट बनाकर लगाना लाभदायक होता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा कालेरा में दिया जाता है। कष्टातर्ब, अस्थमा, खांसी, सर्दी, घेंगा रोग में भी हरी चंपा की छाल और फलों का प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य लाभ के लिए हरी चंपा के 4 फूल और गुलाब के 2 फूल को लगभग 3 गिलास पानी में खूब उबालकर उसमें डाल दें। उसके बाद में पात्र को ढक दें। इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दें। उसके पश्चात उसमें से फूलों को निकाल दें और इस गुनगुने जल से चेहरा धोने पर कुछ ही दिनों में खिल उठता है। आइए हम जान लेते हैं हरी चंपा का ज्योतिषीय प्रयोग। बुध ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को अपने स्नान के जल में हरी चंपा के पुष्पों को डालकर उस जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अवश्य ही लाभ होता है। बुध ग्रह पीड़ित होने की निशानी है कि संबंधित व्यक्ति को त्वचीय विकार होते हैं और उसकी वाक शक्ति न्यून होती है। बुद्धि बल क्षीण होता है। ऐसा प्रयोग करने से बुध ग्रह से पीड़ित व्यक्तियों को यह सारी चीज़ों में लाभ होता है। अगर व्यक्ति की पत्रिका में गुरु 10 अंक के साथ हो, अर्थात नीच राशि में हो या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो हरी चंपा के पके हुए पीले पुष्प भगवान दत्तात्रेय को गुरुवार के दिन अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही धनात्मक लाभ मिलते हैं।
बुध और गुरु ग्रह के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को अपने घर की सीमा में हरी चंपा का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हरी चंपा का चमत्कारी उपाय क्या है। जो व्यक्ति भगवान शिव को हरी चंपा के पुष्पों को जलार्पण के साथ अर्पित करता है अर्थात अभिषेक करता है, उसके साथ साथ शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ भी करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा हो जाती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।